द्रौपदी मुर्मू दलित अभिशप्त समाज की अंतिम पंक्ति का सत्यार्थ, अब बनेंगी भारत देश की प्रथम नागरिक। द्रौपदी मुर्मू वो बेटी जो एक बड़ी उम्र तक घर से बाहर सोच जाने के लिए अभिशप्त थी, अब वो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वो लड़की जो पढ़ना सिर्फ इसलिए चाहती थी कि परिवार के लिए रोटी कमा सके, वो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वो महिला जिसने जो बिना वेतन के शिक्षक के तौर पर काम कर रही थी, वो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वो महिला जिसे जब ये लगा कि पढ़ने लिखने के बाद आदिवासी महिलाएं उससे थोड़ा दूर हो गई हैं, तो खुद सबके घर जाकर खाने को दें कहकर बैठने लगी, वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वो महिला जिसने अपने पति और 2 बेटों की मौत का दर्द झेला और आखिरी बेटे की मौत के बाद ऐसे डिप्रेशन में गई कि लोग कहने लगे कि अब ये नहीं बच पाएगी, वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जिस गांव में कहा जाता था कि राजनीति बहुत खराब चीज है और महिलाओं को तो इससे बहुत दूर रहना चाहिए, उसी गांव की महिला अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वो महिला जिन्होंने अपना पहला काउंसिल का चुनाव जीतने के बाद जीत का इतना ईमानदार कारण बताया कि वो क्लास में अपना सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाती हैं कि बच्चों को उस सब्जेक्ट में किसी दूसरे से ट्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और उनके 70 नंबर तक आते थे। इसलिए क्षेत्र के सारे लोग और सभी अभिभावक उन्हें बहुत लगाव करते थे। वो महिला अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वो महिला जो अपनी बातों में मासूमियत को जिंदा रखते हुए अपनी सबसे बड़ी सफलता इस बात को मानती हैं कि राजनीति में आने के बाद मुझे वो औरत भी पहचानने लगी जो पहले मुझे नहीं पहचानती थी, वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वो महिला जो साल 2009 में चुनाव हारने के बाद अपनी असफलता की जड़ को तलाशने के लिए फिर से गाँव में जाकर रहने लगी और जब वापस लौटी तो अपनी आंखों को दान करने की घोषणा की, वो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वो महिला जो ये मानती हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन कठिनाइयों के बीच ही रहेगा, हमें ही आगे बढ़ना होगा, कोई पुश करके कभी हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगा, वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जिनके प्रयासों से उनके गांव से जुड़े अधिकतर गांवों में आज लड़कियों के स्कूल जाने का प्रतिशत लड़कों से ज्यादा हो गया है, ऐसी द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत है। दशकों दशक से ठीक कपड़ों और खाने तक से दूर रहने वाले समुदाय को देश के सबसे बड़े भवन तक पहुंचाकर भारत ने विश्व को फिर से दिखा दिया है कि जहां रंग, जाति, भाषा, वेश, धर्म, संप्रदाय का कोई भेद नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई द्रौपदी मुर्मू के जीवन की कहानी साधारण से असाधारण बनने की है। द्रौपदी मुर्मू की निजी जिंदगी गम में डूबी रही, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा कायम रही। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू अभी उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से घर में रहती हैं। 2 मंजिल के इस घर में सिर्फ 6 कमरे हैं। ये घर किसी वीवीआईपी इलाके में नहीं है, बल्कि ये घर एक साधारण से रिहायशी इलाके में है, जहां ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो 330 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया ही सिर्फ 190 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ कुल 750 कर्मचारी काम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में हुआ। पिता का नाम विरिची नारायण टुडू है। वे आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचंद मुर्मू से हुआ था। 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। हालांकि द्रौपदी ने कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानी और सभी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क के रूप में नौकरी मिली। बाद में उन्होंने रायरंगपुर में
श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में मानक सहायक शिक्षक के रूप में काम किया। उनकी बेटी इतिश्री की शादी गणेश हेम्ब्रम से हुई है। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और फिर साल 2000 में वे उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रही। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव हासिल है। अगर वे राष्ट्रपति के लिए चुनी जाती हैं, तो आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी होंगी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल के पद पर आसीन रही, यहाँ तक कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने के बाद भी इस पद में बनी रही। ये 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक इस पद पर रही। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका पूरा कार्यकाल विवाद रहित था। झारखंड की राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू हमेशा यहाँ के आदिवासियों तथा छात्राओं के हितों के लिए सजग और तत्पर रही। इसे लेकर कई बार उन्होंने राजभवन में विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को बुलाकर अवश्य निर्देश दिए। कुलाधिपति के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा के विकास में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें चांसलर पोर्टल शुरू करना भी उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक साथ नामांकन से लेकर निबंधन और परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। इनके कार्यकाल में विश्वविद्यालयों में गुणी और अनुभवी कुलपतियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रयास किए, जिसके बाद जमशेदपुर महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया। द्रौपदी मुर्मू पहली राज्यपाल थी जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जाकर वहां पढ़ाई कर रही छात्राओं की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। झारखंड की राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू का दिल को छू लेने वाला एक किस्सा आपको सुनाते हैं। उस दिन झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू काफी खुश थी। उनसे मिलने ऑटो ड्राइवर और उसकी पत्नी अपने 1 साल के बच्चे के साथ राजभवन पहुंचे थे। द्रौपदी मुर्मू ने न केवल उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बल्कि उसका नाम भी रखा रुद्रू। उन्होंने लगभग 1 घंटे उस बच्चे और उनके माता पिता के साथ बिताया। दरअसल द्रौपदी मुर्मू को पता चला था कि ऑटो ड्राइवर की पत्नी को कुछ शारीरिक गड़बड़ी की वजह से सुरक्षित प्रसव नहीं हो पा रहा है। ऑटो ड्राइवर गरीबी के कारण उसका इलाज नहीं करा पा रहा था। उसके 2 संतानों की मौत प्रसव से पहले या उसके दौरान हो गई थी। गरीब मरीज के इलाज के लिए तत्पर रहने वाली द्रौपदी मुर्मू ने न केवल उसका इलाज रिम्स में कराया, बल्कि उन्होंने स्वयं रिम्स के चिकित्सकों एवं रांची की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती से बात कर उनसे चिकित्सीय परामर्श दिलाया। उनके प्रयास से उनकी पत्नी को न केवल सही इलाज मिला, बल्कि सुरक्षित प्रसव भी हुआ। नन्हा रुद्रू उनके सामने था। द्रौपदी मुर्मू की सादगी, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की उनकी ललक और अपने कर्तव्य को लेकर वे बहुत सजग थी। द्रौपदी मुर्मू शुद्ध शाकाहारी है। अपने कार्यकाल में उन्होंने पूरे राजभवन में मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया था। राजभवन परिसर में रहने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के आवासों में भी मांस मछली बनाना प्रतिबंधित था। एनडीए गठबंधन के द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वे हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। आपको द्रौपदी मुर्मू के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।